बिहार में मतदाता सूची से विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद लाखों मतदाताओं के नाम हटने को लेकर जहां कांग्रेस हमलावर है, वहीं कई नेता वोट चोरी के आरोपों को गलत बता रहे हैं। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर बता रहे राहुल गांधी बेवजह आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता खुद ही वोट चोर हैं। आहूजा ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी वोट चोरी की थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने भी वोट चोरी करके चुनाव जीता था और बाद में उन्हें कोर्ट के माध्यम से हटाया गया था। आहूजा के अनुसार कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही है, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारतीय निर्वाचन आयोग को वोट चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं, पार्टी के आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ओम जय श्री राम। इन दिनों श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी पर, एक ईमानदार व्यक्ति पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले श्रीमान राहुल गांधी उर्फ पप्पू डीजे कोर्ट में बदनाम हो चुके, 2 साल की उनको सजा हुई, सदन से बाहर हुए, तिकड़मबाजी से फिर सदन में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इनको लानत और मलानत दी कि तुम सच्चे भारतीय नहीं हो। बार बार चाइना ने 2000 किलोमीटर में कब्जा कर लिया है। अरे भले आदमी राहुल गांधी, तुम्हें होश नहीं, स्टडी करो इतिहास की। 42,000 वर्ग किलोमीटर तुम्हारे नाना जी ने एक तरह से खैरात में दे दिया हो जैसे चीन को, और कब्जा करके। उस समय मिलिट्री के पास न शूज़ थे, न कपड़े थे, न गर्म कपड़े थे। मैं इसको लंबा नहीं बोलूँगा। और वोट चोरी किया तुम्हारे नाना जी ने, जवाहरलाल नेहरू, और वोट चोरी किया मैडम तानाशाह तुम्हारी दादी जी ने। जवाहरलाल जी नेहरू को कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में 15 में से मात्र 1 वोट मिला। तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जिनको 14 वोट मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिंदू हृदय सम्राट, उनको 14 वोट मिले, इनको 1 वोट मिला। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। ये वोट चोरी है। वोट चोरी किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में रायबरेली में वोट चोरी किया, इसलिए हार गई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आने के बाद और आपातकाल लगाकर विपक्षी सारे नेताओं को जेल में डाला, इमरजेंसी लगाई। 19 महीने मैं भी उससे प्रभावित हूँ। मेरा भी वीसा वारंट रहा, मैं यहाँ गिरफ्तार हुआ अल्बर्ट में, और गिरफ्तार होकर के फरार हुआ। मेरे पर 2 केस बने और बाद में मैं अंडरग्राउंड रहा। हम कितने पीड़ित रहे, कितने दुखी रहे, कितने और किस ढंग से हम लोगों को परेशान किया गया, पूरे विपक्ष को। तो वोट चोरी किया जवाहरलाल नेहरू ने। मैं उनको पंडित नहीं बोलूँगा, पंडित थे नहीं, वो मुसलमान थे, मुसलमान परिवार है। और वोट चोरी किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वोट चोरी किया श्री राजीव गांधी ने। आपने भारत विभाजन करवाया कांग्रेस ने, उसमें सबसे बड़े दोषी जवाहरलाल नेहरू, तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उसके बाद 1984 में हमारे सिख बंधुओं का कत्लेआम किया। कोई 14,000 कहता है, कोई 17,000 कहता है, कोई 23,000 कहता है। पूरे देश में सिखों को मारा गया, जलाया गया, टायरों को आग लगा लगा के उनके गले में डाला गया, कपड़ों में मिट्टी के तेल छिड़क करके उनके ऊपर फेंका गया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सत्ता को बनाए रखने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया है। साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग का उपयोग भाजपा के पक्ष में किया जा रहा है। उन्होंने वोट चोरी के आरोप दोहराए और कहा कि ईवीएम के बाद अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ की जा रही है। इसी क्रम में बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। मिश्रा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। सर, वोट चोर को लेकर काफी राजनीति में चर्चा है और राहुल गांधी बार बार आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी को।
जिन्होंने इस नरेंद्र मोदी सरकार की झूठ की दुकान की कलई खोल कर रख दी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करके और वोट चोरी करके ये तीसरी बार सत्ता पे काबूज हुआ। अब जब से राहुल जी ने चुनाव आयोग से सारे डाटा निकलवाए, उनकी वोट लिस्ट निकलवाई, वहां पता किया कि अकेले बिहार में 65 लाख ऐसे मतदाता जो कांग्रेस को वोट देते हैं या कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, उनके वोट कटवा दिए। जो जिंदे थे उनको मृत दिखा दिया। हमारे नेता राहुल जी उनके साथ बैठ कर चाय पी रहे। तो इस तरीके की प्रजातंत्र को खत्म करने की इन लोगों की जो साजिश है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की, वो इस देश के साथ कुठाराघात है, विश्वासघात है। और ऐसी सत्ता का क्या फायदा जिसमें देश से ही छल कपट किया जाए, देश की जनता के साथ छल कपट किया जाए। तो जिस तरह से चुनाव में कई सीटों पर 400-300 सीटों से हारे, काफ़ी सीटें, जैसे जयपुर ग्रामीण का भी मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो आपको लगता है कि जब मशीनों और काउंटिंग में भी, मतगणना में भी इस तरह की शिकायतबाजी मिली है और हेराफेरी की गई है? देखो, ये लोग मशीनों को भी हैक करते हैं। अब इनके सामने आ रही धीरे धीरे सब बातें। जहां 1000, 2000, 5000 वोट की बात है, वहां जबरदस्ती रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेशराइज करके उससे अपने व्यक्ति के पक्ष में फैसला करा देते हैं। जैसे जयपुर ग्रामीण में कराया इन्होंने, लोकसभा में मात्र 1500-1600 वोटों से हमारे प्रत्याशी को हरवा दिया। तो प्रजातंत्र में ये सब चीज ठीक नहीं है। स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए आदमी की। भाई, जनता जनार्दन होती है, जनता माता होती है। जनता के पास आदमी मैंडेट लेने जाता है, उनका विश्वास जीतने के लिए जाता है। अब जनता अगर किसी को जिताना चाहे तो जीत जाएगा, जनता हराना चाहे वो हार जाएगा, और जनता का फैसला सिरोधारी होना चाहिए। अब ये लोग जनता के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। जो इनको वोट नहीं देना चाह रहे उनको वोटों को जबरदस्ती अपने दिखा रहे हैं। जो वोट कांग्रेस को उनको कटवा रहे हैं, जो वोट जिंदे हैं जो इनको नहीं देते हैं उनको मृत दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें इस देश के साथ छलावा है। और निश्चित रूप से अब आने वाले चुनाव में देश की जनता समझ गई है, कांग्रेस पार्टी समझ गई है, अन्य दलों के भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब अगली बार इनको वोट चोरी नहीं करने देंगे और जनता इनको बिल्कुल धरातल पर लेकर आए।